हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई, इनके नाम के तो आलम लगते, तो जेड़े बाकी तीन भिरा नाल गए उन्हों का नाम लेने होया की होंदा है। हुजूर करबला में इमाम हुसैन के 4 भाई थे, एक खुद थे, 4 भाई और थे। मैं नाम लूंगा आपको पता लग जाएगा कि उनके अलम क्यों नहीं लगते। एक भाई थे अब्बास बिन अली, दूसरे अबू बकर बिन अली, तीसरे उमर बिन अली, चौथे उस्मान बिन अली। ये काला अलम हमारी सदाकत की निशानी है, सुन्नियों की। ये इमाम बारगाहों में लगता है, शिया हज़रात अपने घरों पे लगाते हैं। यह हमारी सदाकत की निशानी है। जब इस्लाम में पहले पहले परचम बनने लगे, झंडे बनने लगे, अलम बनने लगे, तो कपड़ा खत्म हो गया। हजरत अली के जो हिस्से में आया राया वो सफेद रंग का था। ये काला झंडा भी नबी ने बनाया। उठाओ वाहिदुल दुनिया और इसकी शरादरकारी उठा के देखो, उसमें है जब कपड़ा खत्म हो गया ना, सोना मुश्किल हो रही, तो हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अपनी चादर दी जो काले रंग की थी कि सोना इन फाड़ के दे परचम बनाओ, तो उनकी चादर के अलम बने, परचम बने। हुण जिथे भी लगता है सानू तो सोहना लगता है। और अल्लाह ताला कादर मुतलक है ना, तू थले खलो के गालां कढ़दा है, अल्लाह ताला ने साडी मां दी चादर वाला अलम तेरे घर दे उत्ते लगा। इसकी इजाजत है जो अलम लगाया जाता है। हाँ जी, ये भी जरा तवज्जो से बात सुन लें कि बाद हमारे अहले सुन्नत के सीधे साधे लोगों को ऐसे वर्गला के या उनको कई ऐसे मलंग टाइप लोग उनको मशवरा दे देते हैं कि आप अपने घर के ऊपर ये पंजे वाला अलम लगाएं तो इससे ये होगा, इससे आपको ये फर्क पड़ेगा, फायदा होगा। ये याद रखें कि ये इस तरह का जो पंजे वाला लगाते हैं अलम, ये बिल्कुल पक्की ठक्की रवाफिज का शिआर, उनकी निशानी है। जिस घर के ऊपर ये लगा होता है आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि ये किन का घर है, आप देख के समझ जाएंगे कि ये उन्हीं का ही है। ऐसे ही है ना, तो ये उनका शिआर है रवाफिज का। अपने घरों के ऊपर ये पंजा वगैरह लगाना, अहले सुन्नत को रवाफिज के किसी शिआर पर अमल करने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए अहले सुन्नत के लिए यह जायज़ नहीं है कि वो अपने घरों के ऊपर इस तरह का पंजे वाला अलम वगैरह लगाएं और रवाफिज का साथ मुशाबत इख्तियार करें। अहले सुन्नत के लिए 40 रोज का अल्टीमेटम दिया था हुजूर ने, 40 रोज के अंदर अंदर करना था ना। 39 दिन गुजर गए। हर रोज एक जुमला कहने लगा हूं, हमारी किताबें भरी पड़ी हैं जिस पर मुझ पे FIR हो गई है। पहले दिन हजूर अलैहिस्सलाम ने अलम पाक दिया हजरत अबू बकर को। बोलो की होया जी यार, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। ए अबू बकर की तरह ये पकड़ अलम पाक, बन जा अलमदार, अलम बरदार, कमांडर, जर्नैल, जा हमला कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक अलम उठाया, लश्कर ली, हमला किया। उधर से मरहब साहब आए, मैं वो मौलवी जुल्फकार शाह वाले जुमला कह देता हूं ना। मरहब साहब आए तो लश्कर सारा वापस तशरीफ ले आया। यारो मौलवी साहब गुस्सा ना करन, मैं नहीं चाहता कि एक और FIR हो जाए। और फेस तो फिर नसीर साहब नहीं करनी है ना, तो मैं मौलवी साहब की मान लेता हूं। अगले दिन हजूर ने तवज्जो, मैं बस 1 मिनट में खत्म करने लगा हूं। अगले दिन हजूर ने हजरत उमर बिन खताब को अलम दिया, तू बन जा अलमबरदार, कमांडर इन चीफ, जर्नैल, हमला कर। हजरत उमर बिन खताब ने अलम लिया, अलमदार बन गए, हमला किया। मरहब साहब आए, लश्कर वापस तशरीफ ले आया। 39 दिन तक हजूर ने अलमदार चेंज किए। जिनको तकलीफ है ना कि अली के पास अलम क्यों, मौलवी शर्म कर, हया कर, पढ़ कुतुब अहले सुन्नत। मेरे मुस्तफ़ा ने तो अलम औरों को भी दिया था, ये अलग बात है कि वो अलम संभाल नहीं सके। ओए होए होए, जब 39 दिन गुजर गए ना नसीर भाई, 39 दिन गुजर गए, जब 39 डेज गुजर गए तो हजरत सलमान फारसी रोते हुए हुजूर के पास आ गए, रो रहे हैं। हुजूर पूछ रहे हैं सलमान रोता क्यों है? यार सुना रोता इसलिए हूं, बात आपकी इज्जत पे आ गई है। क्यों? आपने ऐलान किया था 40 रोज के अंदर अंदर इसे फतह करना है। 39 दिन गुजर गए और जो मैदान का हाल मैं देख के आ रहा हूं ना, मुझे तो ये कल भी फतह होता नजर नहीं आ रहा। तो रो इसलिए रहा हूं, नहीं समझे, बात आपकी इज्जत पे आ गई है। हज़रत सलमान फारसी रो कहते आका अब क्या करना है? मेरे आका फरमाते परेशान क्यों होता है, करना क्या है, उसी को बुलाऊंगा। मौलवी जी ओए
की इज्जत बचाए ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदरकनी या अली इब्ने अबी तालिब। मेरे आका फरमाते अली आजा तेरी लोड़ पै गई है। मेरे आका ने फरमाया बस भाई। 39 रोज तक एक एक को मैंने चेक कर लिया, रोज खाना भी खाते, ऊंट भी ज़िबा होते, जाते भी हो आते भी हो, करते कुछ नहीं, बस खत्म। अब कल अलम मर्द को दूंगा। ओए होए होए, कल अलम, बोलो यार, कल अलम मर्द को दूंगा। ये बड़ी बड़ी अजीब बात नहीं यार रसूलुल्लाह, हम आपके गुलाम। वो 39 रोज तक जिन्हें आप अलम देते रहे वो भी तो मर्द ही थे। या तो पहले हुजूर औरतों को अलम दे के भेजते तो फिर बात हमें जल्दी समझ में आ जाती। आका ठीक आप फरमा रहे, पहले चूंकि औरतों को दे के भेजते थे, अब आप कह रहे हैं कल मर्द को दूंगा, जब पहले भी मर्द ही थे तो हुजूर ये क्यों फरमा रहे कल अलम मर्द को दूंगा। अगले जुमले में हुजूर ने इसका भी जवाब दे दिया, लईसा भी फर्रार है। हाय हाय हाय, कल अलम मर्द को दूंगा। या रसूलुल्लाह कौन सा मर्द जिसकी मूछें बड़ी होंगी, हाइट बड़ी होगी, कद बड़ा होगा? फरमाया नहीं, उस मर्द को जो कर्रार है, फर्रार नहीं। ओए होए 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 होए। अच्छा यार, अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। यारो हमारे यहाँ मर्द की डेफिनेशन और है। हम समझते हैं मर्द वो जिसकी मूछें बड़ी हैं, या गारा है तो घर वाले डर जाए तो बीवी को गालियां दे। हुजूर कहते नहीं, मर्द वो है जो फरार नहीं होता। इसी पे मुझ पे FIR हुई है, मैंने अगला जुमला नहीं कहना। मर्द वो है जो फरार नहीं होता। और जुमला बड़ा खास है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे। अच्छा हुजूर ने बड़ी खास बात दे, हुजूर ने मौला अली को बुला के अलम दिया है ना। बोलो यार, अलम हुजूर ने दिया कि बिलाल ने? हुजूर ने। हज़रत जाबिर ने दिया है, हुजूर ने। यार की हो गया जे। तो जिसे तकलीफ है ना कि अलम अली और अली की औलाद के पास क्यों, तो ये तकलीफ तेरी अली पे नहीं, तकलीफ तुझे अलम लेने वाले पे नहीं, अलम देने वाले पे है। लो जी अगली बात है बड़ी खास की, इस पे खत्म करना। कहते हैं बड़े बड़े मौलवी साहब है, मैं नाम नहीं ले रहा, पिंडी के आगे पीछे मेरे दोस्त सुन्नी, कहते हैं लामा साहब दिल बड़ा करदा है, असी भी मजलिस से जाइए। तो मैं क्या आओ 7 बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह, आओ आओ। यार शिया अहले बैत का जिक्र सुनाए ना तो दाद बड़ी देते हैं, हमारे सुन्नी तो सुन रहते हैं। वो मुझे कहता है बहुत बड़ा नाम है। मैंने कहा कहते हैं पढ़ा तो दो लेकिन मेरी शर्तें हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब वो क्या शर्तें हैं? शर्त यह है कि आगे अलम नहीं होना चाहिए, पीछे मजलिस अज़ान नहीं लिखा होना चाहिए, काला कपड़ा नहीं होना चाहिए। मैं क्या मुफ्ती इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूते ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। मैंने कहा अलम से मुझे तकलीफ क्या है? अलम शिया का है? दुनिया का कोई एक शिया मुझे बताएं जिसका दावा हो कि मेरा अलम है। बोलो यार। और अगली बात सुने, ये मैं बुखारी मुस्लिम खोल के अंबार लगा दूंगा। जब हुजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, लो जी आओ मेरी तरफ। हजरत उमर बिन खताब कहते सारी रात मैं सोया ही नहीं, दुआएं करता, या अल्लाह ये कल फतह वाला अलम मुझे मिल जाए, मेरी जिंदगी भर की नेकियां ही कोई ले ले। हजरत साद बिन अबी वकास कहते मेरे पास एक नेकी ना रहे, सारी चली जाए, अलम कल मुझे मिल जाए। और मौलवी शर्म कर, हया कर, सहाबा तो वो अलम के लिए दुआएं मांग रहे हैं, तू कह रहा है शिया का। होए होए। मैं अपने सुन्नी भाइयों को मैसेज देता हूं, पैगाम देता हूं अपने सुन्नी भाइयों को, जरा इंसाफ के साथ सोचिएगा। अगर कल वाला अलम हजूर फिर हजरत अबू बकर को दे देते, हजरत उमर को दे देते, हजरत उस्मान को दे देते, खालिद बिन वलीद को दे देते, हर सुन्नी ने अपने घर पे अलम सजाना था कि नहीं? नहीं समझ रहे बात? यारों सहाबा को अलम मिल जाता है, हर सुन्नी नहीं तो मिसवाक को सीने से लगाए फिरते हैं। तो अलम इन्होंने अपने घर की छतों पे लगाना था कि नहीं? अगर अलम
हजरत अबू बकर को मिलता, इन्होंने घर पे लगाना था कि नहीं? पता चला मौलवी जी तकलीफ तुझे अलम से नहीं अलम वाले से। आपको क्या लगता है कि ये गिफ्ट में मिल गया अली को, अली की औलाद को अलम? ये तोहफे में मिल गया अलम? नहीं, इन्होंने बच्चे कुर्बान करवाए अलम की खातर, अपनी बेटियों को कैदी करवाया अलम की खातर। तुझे खोल खोल के दिखाऊं बुखारी मुस्लिम, ऐसे बंदे दिखाता हूं जो मैदान में अलम फेंक के भागे थे। ये क़यामत तक जो अलम इनके नाम के साथ मंसूब है, इन्होंने सिर्फ अलम ही नहीं बचाया, इन्होंने अल्लाह का दीन भी बचाया है। अल्लाह का दीन भी बचाया है। ये हमारे अहले सुन्नत की 70 किताबों में वो रवायतें मौजूद है। मैं मसाइब में भी वही जुमले कहता हूं जो हमारे लिखे होते हैं। 70 किताबें मेरे पास मोबाइल में पड़ी हुई हैं, 70 किताबें। जब 10 मुहर्रम की रात हुई ना, 2 तरह के तबकात आए थे, 2 तरह के तबकात आए थे अहले बैत से जंग करने। एक वो तबका था जो बगैर कलमा के था, हजूर अलैहिस्सलाम से जंगे करने आए थे। 2 तबकात। एक तबका मुसलमानों का जो बगैर कलमा से जंग करने आए थे ना, उन्होंने जंग की सिर्फ मर्दों से, और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए ना, उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो बेटियां जिनके घर के लिए सूरज छुप जाए, चांद छुप जाए, जिनके नमूस के लिए मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे, जबरील अमीन इजाजत के बगैर अंदर आने की हिम्मत ना करे। मेरी माँ, बहनों, बेटियों, बाजियों, मेरे बुजुर्गों, सोचो जरा, अपनी बेटियों को रानी कहकर सीनों से लगाने वालों, अपनी बेटियों की जुल्फे संवारने वालों, अपनी बेटियों के लाड लड़ाने वालों, अपनी बेटियों के मुंह में लुकमे डालने वालों, बड़े बाजार में आपकी बेटी का नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मोहम्मद की बेटियां, ये मुर्तजा की बेटियां, पाक सैयदा की बेटियां, जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाता था, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की जियारत करना होती तो स्याह रात का इंतजार किया जाता था। भाई हिसार बनते, पापा पहरेदार बनते, चिराग बुझा दिए जाते तो बतूल जादियां जाती नाना जान की कब्र अनवर की जियारत के लिए। वाह, उम्मत ने क्या अजर रिसालत दिया है। पाक मोहम्मद की पाक बेटियों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए शाम के बाजार में घुमाया जा रहा है। शाम का बाजार है, लोग छतों पे चढ़े तमाशा देख रहे हैं, कोई तीर फेंकता है, कोई ठट्ठा मजाक करता है। एक छोटी सी बच्ची दौड़ के अपने घर जाती है, जाके अपनी माँ का आंचल खींचती है, अम्मा मेरे साथ बाहर चल, मैं तुझे कैदी दिखाती हूँ। कैदी, उन कैदियों में एक छोटी सी बच्ची भी है, वो बड़ा रोती है। जब वो रोती है तो सिपाही उसे चाबुक मारता है। वो हजरत हुमैदा थी, जब बाहर आई देखा कि मर्दों के सर काट के नेजों पे चढ़ाए हुए हैं, औरतों को रस्सियों से बांधा हुआ है। वापस पलटी, दौड़ी, घर में पड़ी हुई चादरें ले आई, सैयदजादियों के सर ढांपने लगी। पाक मोहम्मद की पाक बेटी सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आ फरमाती है, खातून अल्लाह तेरा भला करे, इस परदेश में तो किसी ने सलाम तक नहीं किया। नेज़े फेंकने वाले बड़े हैं, पत्थर फेंकने वाले बड़े, तू कौन है जो हमारे साथ ये सलूक कर रही है? हजरत हुमैदा अर्ज करती हैं, मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, पाक फातिमा तो ज़हरा की नुकरानी थी, उनके हाथ में मैंने इस्लाम कबूल किया था। पाक सैयदा ने मुझे एक वसीयत की थी, हुमैदा तेरी शादी शाम होने वाली है, मेरी वसीयत याद रखना, शाम के बाजार में तुझे कैदी मिलेंगे, कैदी। जब वो कैदी मिले तो कैदियों की खिदमत करना। मैं नहीं जानती आप कौन है, मेरा शोहर बड़ा जालिम है, जब से मेरी शादी हुई है उसने मुझे मदीना जाने नहीं दिया। आप फरमाती हैं, पाक सईदा ज़ैनब बता तेरी कोई ख्वाहिश है?